नमस्कार व्यूअर्स, मैं हूं अमीश देवगन और आप देख रहे हैं आज का यह बेहद खास वीकेंड एडिशन। और इस हफ्ते चर्चा होगी वीकेंड एडिशन में देश के युवा की, यानी जेन जी की, यानी जनरेशन जी की। देश का जेन जी किसके साथ है? आज हम इस मुद्दे पर एक बहुत बड़ी और सार्थक चर्चा करने जा रहे हैं। लेकिन सबसे पहले आपके लिए एक गुत्थी में सुलझा देता हूं, आखिर ये जेन जी क्या है? जेन जी यानी जनरेशन जी, ये वो लोग हैं जिनका जन्म 1997 से 2012 के बीच हुआ है। यानी साधारण भाषा में कहें तो जिनकी उम्र 13 से 28 साल के बीच है, उन्हें जेन जी कहते हैं। इन्हीं जेन जी ने हाल में नेपाल में एक ऐसा प्रदर्शन किया कि वहां की सत्ता को उखाड़ फेंका, जिसके बाद भारत में कुछ विपक्षी के नेताओं के मन में लड्डू फूटा। लेकिन लड्डू फूटा, आपने यार तो सुनी होगी, लड्डू फूटा, लेकिन वो गुस्सा कहां फूटा, अब बताता हूं मैं आपको। हालांकि नेपाल में जेन जी का प्रदर्शन परिवारवादी नेताओं अर्थात नेपो किड्स के खिलाफ था। नेपो किड्स यानी नेताओं के वो बच्चे जो लाखों के जूते कपड़े पहनते हैं, करोड़ों की गाड़ियों में घूमते हैं और जिनका एक एंटाइटलमेंट होता है कि नेता का बेटा नेता ही बनेगा और कुछ नहीं बनेगा, मुख्यमंत्री का बेटा मुख्यमंत्री ही बनेगा, प्रधानमंत्री का बेटा प्रधानमंत्री ही बनेगा। विदेश में जाकर मौज करना इनके लिए चुटकियों का खेल है। अब सवाल है कि आखिर भारत का जेन जी किसके साथ खड़ा है? क्योंकि पक्ष और विपक्ष दोनों यह दावा कर रहे हैं कि भारत का युवा जेन जी हमारे साथ है। तो आज बड़ा सवाल है कि जेन जी को लेकर किसके दावे में दम है। आज इसी मुद्दे पर जनता जनार्दन के बीच होगी देश की सबसे लोकप्रिय डिबेट। आज हमारे साथ बड़ी संख्या में जेन जी मौजूद है। इस मुद्दे पर दूध का दूध और पानी का पानी करेंगे। स्वागत करिए, अभिनंदन करिए आज की इस चर्चा में। Currently, there is a wholesale attack on the democratic system in India. जिसने 100 साल से लोकतंत्र के लबादा ओढ़कर राजतंत्र को जीवित रखा है, वो लोकतंत्र में भाषण दे, मुझे लगता है इससे ज्यादा हास्यास्पद और विडंबनापूर्ण उदाहरण नहीं हो सकता। He said China is much more powerful than us. Because China is much more powerful with us, how can I pick a fight with them? मतलब at the heart of the ideology is cowardice. राहुल गांधी की समस्या ये है कि उनको वोट नहीं मिलता, वो सत्ता चाहते हैं। और अगर विदेश में जाके भारत को अपमानित करिएगा तो जो भी सीट मिली है जनता वो भी नहीं जिताएगी। ये आग जो है नेपाल में लगी है, ये तानाशाही के खिलाफ है। भारत की स्थिति भी ठीक नहीं है, तो सबको सावधान रहना चाहिए। नेपाल जैसी स्थिति यहाँ भी होती है और चर्चा भी हो रही है कि क्यों नहीं भारत में ऐसा हो रहा है। परिस्थितियाँ श्रीलंका, बांग्लादेश, नेपाल से भी ज़्यादा खराब है। जेन जी पर आप क्या कहना चाहते हैं? क्योंकि बहुत कुछ कहा जा रहा है, नेपाल जैसे हालात यहां ना बन जाए। देश का युवा देश के परिवर्तन और देश के विकास और विकसित भारत के संकल्प के साथ पूरी ताकत के साथ जुड़ा और खड़ा है। हाँ, लेकिन राहुल गांधी जी से कांग्रेस पार्टी के नेताओं को और उनके कार्यकर्ताओं को कितनी उम्मीद बची है, समीक्षा इस पर करनी चाहिए। नेपाल और बांग्लादेश की स्थिति यदि बनेगी, और मैं आपके चैनल पर ऑन रिकॉर्ड ये बात कह रहा हूँ, सबसे पहले गांधी परिवार भागता हुआ नजर आएगा। उसके बाद जितनी परिवारवादी पार्टी है, चाहे वो उद्धव ठाकरे साहब हों, अखिलेश यादव साहब हों, सभी को दूसरे देश में शरण लेनी पड़ेगी।